अब महाराष्ट्र की बात करेंगे क्योंकि फडणवीस सरकार ने जब से मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को माना है, तब से ओबीसी समाज बड़ा नाराज है। खुद महायुति सरकार के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाने का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस भी ओबीसी संगठनों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। अब सवाल यह है कि फडणवीस सरकार आरक्षण के इस धर्म युद्ध में कैसे से जीतेगी, कैसे इससे निपटेगी, और सरकार को क्या बीएमसी चुनाव में मराठा आरक्षण का दांव उल्टा पड़ सकता है? मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान पर आमरण अनशन कर सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि फडणवीस सरकार को जरांगे की सारी मांगें माननी पड़ी। तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। फडणवीस सरकार को लगा था कि मराठा आरक्षण की मांग मानकर उसे बीएमसी चुनाव के साथ पूरे सूबे में निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब मराठा प्रदर्शनकारी आंदोलन की सफलता का जश्न मना रहे थे, उसी समय एनसीपी कोटे से महायुति सरकार के वरिष्ठ मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का मन बना रहे थे। अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी, जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं। भुजबल के बागी तेवर बरकरार है। आज भी भुजबल मुंबई में ईद मिलाद रैली में शामिल हुए। उन्होंने साफ कर दिया है कि मराठा आरक्षण के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ओबीसी समाज के जो है 374 जनजातीय है और दूसरी जो सारे जो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग संगठनाएं हैं। तो सब लोग जो है कोई मोर्चे निकल रहा है, कोई जो है भूख हड़ताल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर सबका एक ही जो है मांग है कि ओबीसी को दबाया न जाए। ओबीसी में दूसरे जो है बड़े कोई घटक जो है जिनको हाईकोर्ट ने नकारा है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, ओबीसी आयोग ने नकारा है, उनको ओबीसी में जगह नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर सब लोग एक है। अब अलग अलग ढंग से अपने अपने जो है जगह पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट में जो हमारे लोग जरूर जाएंगे। अब जो है वकालत की जो वकील लोग हैं, 2-4 दिन जो यहाँ छुट्टियाँ थी, बातचीत चल रही है और जाएंगे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता मराठा आरक्षण को ओबीसी समुदाय के नुकसान के रूप में देख रहे हैं। आज कांग्रेस विधानमंडल के नेता विजय वडेट्टीवार ने मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी संगठनों की एक अहम बैठक की, जिसके बाद वडेट्टीवार ने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में नागपुर में ओबीसी आरक्षण बचाव रैली होगी, जिसमें हैदराबाद गजेटियर लागू करने वाले फडणवीस सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया जाएगा। मराठा आरक्षण के संदर्भ में सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो जीआर निकाला है, उसके खिलाफ आज ओबीसी समाज के सभी नेता और संगठन के लोग बैठक कर रहे थे और इस बैठक में जिसका नेतृत्व कांग्रेस के विधिमंडल नेता विजय वडेट्टीवार जी कर रहे थे, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो जीआर सरकार ने निकाला है सर, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका आक्षेप है? देखिए, ये जीआर जो निकाला गया है, मराठा समाज को ओबीसी में लाने के लिए पूरी जो शर्तें है वो पूरा शिथिल किया गया है, वो एकदम माइल्ड किया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर तो वैलिडिटी के लिए जो समितियां बनाई है, वैलिडिटी के लिए वो बहुत सारी जांच होने के बाद में उसको वैलिडिटी मिलती है। अब इसमें ये जो वैलिडिटी समिति जो है, ये इसको घटनात्मक संविधान तक उसको राइट्स होता है, अधिकार होता है, और आज वो खत्म करके उन्होंने निचले स्तर के ऑफिसरों को यह अधिकार दी गया है। और इसका प्रमाण पत्र कौन देगा, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? तो गांव के जो कनिष्ठ दर्जा के कर्मचारी होते हैं, उनके हाथ में ये धुरा दिया। और सवाल यह है कि इसमें पात्र जो शब्द था ओबीसी के लिए, वो ही पहले लिखा गया था और उसमें दुरुस्ती करके सेम डे में वो पात्र शब्द को निकाला गया, हटाया गया। पहले पात्र लिखा था। तो इससे यह हुआ है कि अभी केवल मराठवाड़ा ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज को इसके नीचे लाने का रास्ता सरकार ने क्लियर किया है। अब इसके खिलाफ इसलिए ओबीसी संगठन का
बहुत बड़ा एक अनरेस्ट उनके है, गुस्सा है, और इससे ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि फडणवीस सरकार लगातार कह रही है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय के विरोध को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में प्रत्येक दल से 2-2 मंत्री होंगे। इनका नाम मराठा आरक्षण के फैसले के बाद ओबीसी समुदाय की चिंताओं का समाधान करना है। बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। ओबीसी समुदाय के नेताओं की चिंता सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण की नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण को लेकर ज्यादा है, क्योंकि तब स्थानीय निकाय के चुनावों में भी मराठाओं को आरक्षण मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे हैं कि मराठाओं का तो हित तो हमने किया, लेकिन ओबीसी का अहित नहीं होने देंगे, उनके आरक्षण पर आंच आने नहीं देंगे। क्या लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रस्तापित और विस्थापित 2 अलग अलग समाज होते हैं। प्रस्तापित समाज अगर रिजर्वेशन में आने लगा तो कैसे बचा पाओगे आप, किस तरह बचा पाओगे? हमारा मुख्यमंत्री जी से आह्वान है, अब सर्वदलीय बैठक बुलाइए और वो क्लियर करिए कि क्या नुकसान होने वाला नहीं है। हम भी अपनी भूमिका रखेंगे और सीएम साहब अगर अपनी भूमिका रखते तो हमारा समाधान क्या होता है, तो फिर हम चुप रहेंगे। पर ऐसे बोलना कि इनका भी रक्षण होगा, उनका भी रक्षण होगा, इनको भी धक्का नहीं लगाएंगे, उनको भी धक्का नहीं लगाएंगे, तो इससे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। ओबीसी समुदाय के कई सारे नेता अपने अपने स्तर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। छगन भुजबल कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, आप खुद भी कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक प्लेटफॉर्म पर, एक फोरम पर आकर सब इकट्ठा क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, हम लोग लड़ने वाले, हमारा लड़ाई का और हमारा उद्देश्य ये जेआर के खिलाफ में एक है। हमारी 354 जातियां हैं, अलग अलग स्तर पर लोग काम करते, हमारा सबको इकट्ठा होकर लड़ाई करने का निर्णय हमारा हो चुका है। फिलहाल सामाजिक और आर्थिक आधार पर मराठा समुदाय को इससे पहले भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब जरांगे ने ओबीसी कोटे के अंदर आरक्षण ले लिया है और उस कोटे की कहानी भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण में से 6% खाना बदोश जनजातियों के लिए, 2% कुंवारी समुदाय के लिए और बाकी 2% छोटे छोटे कई समुदायों के लिए आरक्षित है। इस तरह बाकी बचे केवल 17% ही 374 समुदायों के बीच साझा किया जाता है। अब अगर इसमें 28% आबादी वाला मराठा समुदाय भी घुसा तो पुरानी ओबीसी जातियों को ही आरक्षण के लाले पड़ जाएंगे। फिलहाल मराठा आरक्षण सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आज आने जा रही है उसका संघर्ष अब तीव्र होते नजर आ रहा है और आगे जाकर न्यायिक साथ ही साथ सड़क पर ये संघर्ष होते दिखेगा। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।